अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स से हुआ और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ये मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया। लाहौर ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। लाहौर की जानिब से फ़खर जमान और साबज़दा फरहान ओपनिंग करने के लिए आए। फ़खर जमान एक दफ़ा फिर से जल्दी आउट हो गए और इस मैच में भी रन्स नहीं बना सके, लेकिन दूसरी जानिब साबज़दा फरहान ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और बैक टू बैक 250 स्कोर कर ली है अब तक। और जो फॉर्म उनका डोमेस्टिक क्रिकेट में लगा हुआ था, उसी फॉर्म को उन्होंने कैरी किया। पावर प्ले में मैं समझता हूँ थोड़ा सा स्कोर कम था, 43 रन ही बना सकी लाहौर कलंदर्स। हालांकि जिस हिसाब की पिच थी उस हिसाब से तो रन ज़्यादा होने चाहिए थे, कम से कम 60-65 रन होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 43 रन बना सकी एक खिलाड़ी के नुकसान पर। वंदर दसन से बड़ी उम्मीदें थी कि वो इस मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो भी जल्दी आउट हो गए। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक भी जल्दी आउट होकर चले गए और ये बैक टू बैक 2 और उनके जो डिसमिसल हुए हैं इस टूर्नामेंट में, उन्होंने अब तक जो है कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। तो अब्दुल्ला शफीक को भी देखना होगा कि वो क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि हर मैच में आपको साबज़दा फरहान जो है वो रन्स नहीं बना के देंगे। तो अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान दोनों को कहीं न कहीं अब ये सोचना होगा कि हम भी बड़ी इनिंग्स खेलें। और वंदर दसन भी ऐसे बैटर हैं कि वो हर मैच में आपको बड़ी इनिंग्स नहीं खेल के देंगे। तो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर्स का जो टॉप ऑर्डर है वो स्ट्रगल कर रहा है और इसी की चलते जो है ना पावर प्ले में भी इतने रन्स नहीं हो सके। हालाँकि पिच बहुत अच्छा था। उसके बाद मिड इनिंग्स में भी इतने रन्स नहीं हुए और ये चीज़ हमने पिछले मैच में भी देखी जब लाहौर का मुकाबला इस्लामाबाद से हो रहा था कि मिड इनिंग्स में बहुत ही रन रेट स्लो हो जाता है, बहुत आहिस्ता-आहिस्ता रन बनते हैं। तो लाहौर कलंदर्स को ये भी देखना होगा कि मिड इनिंग्स में हमसे क्यों नहीं रन्स बन रहे 7 से लेके 15 ओवर तक, जबकि दूसरी टीमें इस्लामाबाद यूनाइटेड इतने रन्स बना रही है मिड इनिंग्स में, आपकी क्वेटा ग्लैडिएटर्स इतने रन्स बना रही है, पेशावर ज़ल्मी इतने रन्स बना रही है। तो लाहौर कलंदर को भी सोचना होगा कि मिड इनिंग्स में क्यों नहीं रन्स बना पा रहे। ये तो लाहौर को शुक्र अदा करना चाहिए कि एंड में आके जहांदाद खान ने बड़ी इनिंग्स खेल दी, 45 रन्स बनाए सिर्फ 17 बॉलों पे। अदरवाइज अगर इसी तरह चलता रहता तो लाहौर कलंदर सिर्फ 160-170 तक ही पहुंच पाता। तो क्रेडिट देना चाहिए जहांदाद खान को कि उनको ऊपर प्रमोट किया गया और उन्होंने एक जबरदस्त इनिंग्स खेली। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर बॉलिंग की बात करें, अकील हुसैन वेरी गुड विद द न्यू बॉल, पावर प्ले में 1 विकेट भी ली फ़खर जमान की। उसके बाद मोहम्मद आमिर ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। उसके अलावा बाकी जितने भी बॉलर्स थे, आपके हसनैन हो गए, अबरार हो गए, बाकी सब ने भी अच्छी बॉलिंग की। एंड में आके थोड़ी-सी हसनैन को चौके-छक्के लगे, अबरार को भी लगे। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और फील्डिंग भी बड़ी ज़बरदस्त थी। हालाँकि शुरू में एक कैच ज़रूर छूटा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की, ग्राउंड फील्डिंग स्पेशली तारीफ़ करनी पड़ेगी। बड़ी ज़बरदस्त ग्राउंड फील्डिंग की, चौके बड़े ज़बरदस्त रोके, कैचिंग भी अच्छी की। तो ओवरऑल बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त की और फील्डिंग भी बड़ी ज़बरदस्त की लोग क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। और जब बैटिंग करने के लिए उतरे, तो जिस मोमेंटम से दोनों ओपनर्स ने बैटिंग की, जैसन रॉय ने बड़ी ज़बरदस्त इंटेंट से बैटिंग की, सऊद शकील ने बड़ी ज़बरदस्त इंटेंट से बैटिंग की, दोनों अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने दिखाया कि पावर प्ले में किस तरह बैटिंग करते हैं और उन्होंने 52 रन्स बनाए, तो एक अच्छा आगाज़ टीम को दे दिया था। लेकिन फिर मिड इनिंग्स में लाहौर कलंदर्स ने कमबैक किया, सऊद शकील की भी विकेट ले ली, जेसन रॉय को भी आउट कर दिया, इवन रायली रसो को भी आउट कर दिया। तो वहां से ऐसा लग रहा था कि शायद लाहौर कलंदर्स मैच में जो है वो वापस आ गई है। लेकिन उसके बाद जिस तरह की इनिंग्स ख्वाजा नफे ने खेल दी, हालांकि सरफराज भी आउट हो गए और आपके रदरफोर्ड भी आउट हो गए, दूसरे एंड से विकेट गिरती जा रही थी, लेकिन ख्वाजा नफे ने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेल दी, 60 रन बनाए 31 बॉलों पर और बड़ा इंप्रेस किया और दिखाया कि वो कितने जबरदस्त प्लेयर हैं और एंड तक खड़े रहे।
प्रेशर नहीं लिया, रन रेट को ऊपर नहीं जाने दिया, हालाँकि दूसरे एंड से विकेट्स गिर रही थी लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और मैच फिनिश किया और दिखाया कि मैं कितना एक शानदार प्लेयर हूँ और मैं पाकिस्तान खेलने के लायक हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी इनको इंशाल्लाह ताला खेलने का मौका मिलेगा और ये ज़रूर रिप्रेजेंट करेंगे। लाहौर की अगर बॉलिंग की बात कर लें, शाहीन शाह अफरीदी एक्सपेंसिव रहे, 9.5 की इकॉनमी से बॉलिंग कराई। इसके बाद हारिस रऊफ एज यूजुअल 11.8 की इकॉनमी से, जानदाद खान 9 की इकॉनमी से, जमान खान ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग कर ली 8.5 की इकॉनमी से, फयाज ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग कर ली। तो बाकी बॉलर्स ने तो फिर भी अच्छा किया, लेकिन जो आपके मेन दो बॉलर्स थे हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, ये बड़े एक्सपेंसिव रहे। तो पुअर बॉलिंग मैं समझता हूँ की है लाहौर कलंदर्स ने। और अगर आपके मेन दो बॉलर्स ही ना चलें तो फिर बाकी बॉलर से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाकी बॉलर्स कौन आपको विकेट लेके देगा। तो इन दोनों को अपनी बॉलिंग पे बड़ा काम करना पड़ेगा और ओवरऑल लाहौर को अपनी बॉलिंग पे बहुत वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि एक तो राशिद खान अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से भी इनको थोड़ा मसले का सामना करना पड़ रहा है, विकेट्स नहीं ले पा रहे इतना। तो उस चीज को कवर अप करने के लिए इनको थोड़ा अपनी बॉलिंग पर वर्कआउट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, फील्डिंग बहुत गंदी की है। कितने कैच छोड़े हैं, 2 से 3 कैच इन्होंने छोड़े हैं। इसके अलावा ग्राउंड फील्डिंग भी बहुत गंदी की है। अगर आप कंपेयर करें ना क्वेटा ग्लैडिएटर्स की फील्डिंग और लाहौर की फील्डिंग को, तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लाख दर्जे बेहतर फील्डिंग की है। तो फील्डिंग पर भी बहुत वर्क करने की जरूरत है। हाथों के कैच छोड़ रहे हैं, बाउंड्रीज नहीं रोकी जा रही, फंबल हो रहा है, जहां सिंगल देना होता है वहां डबल दे रहे हैं। इसके अलावा ओवर थ्रोज बहुत दे रहे हैं। तो फील्डिंग और बॉलिंग, इन दोनों चीजों पे काम करने की जरूरत है। और अगर आगे भी ऐसे ही चलता रहा और लाहौर कलंदर्स की फील्डिंग और बॉलिंग बेहतर ना हुई, तो फिर लाहौर कलंदर्स सबसे पहले जो है बाहर हो जाएगी। और क्रिकेट में आप तभी मैच जीतते हो जब आप फील्डिंग भी अच्छी करो और बॉलिंग भी अच्छी करो। अगर आप बैटिंग अच्छी कर दोगे, अच्छा टोटल लगा दोगे 200 के आसपास या 190, और अगर बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी नहीं करोगे तो फिर उसका क्या फायदा। तो इनको काम करना पड़ेगा, बॉलिंग पर भी और फील्डिंग पर भी। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। अभी तो खैर 2 मैच ही हुए हैं, तो उम्मीद है कि लाहौर कलंदर्स जो है वो अपनी इन गलतियों से सीखे और जो है आगे अच्छा करे। अब अगर मेन रीजंस पे आ जाएं कि किन रीजंस की वजह से जो है वो लाहौर कलंदर्स ये मैच हारी है। पहला रीजन, टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला। आपने पिछला मैच खेला था इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, आपने देखा कि बॉलिंग करने वाली टीम ने मैच जीत लिया और सेकंड इनिंग्स में वैसे भी ड्यू आता है, तो ड्यू की वजह से विकेट और अच्छा हो जाता है, लेकिन आपने यहाँ पे बैटिंग की। दूसरी जो गलती आपने की कि आपका टॉप ऑर्डर क्लिक नहीं कर रहा सही से, सिर्फ शाहज़ादा फरहान के रन आ रहे हैं और वेंदर दसन पिछले मैच में चल गया, इस मैच में ना चला, और उसके बाद आपका मिडिल ऑर्डर भी कमजोर है, अब्दुल्ला शफीक के रन नहीं आ रहे। तो 2 गलतियां तो आपने ये कर दी। तीसरी गलती, पुअर बॉलिंग। जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत गंदी बॉलिंग का मुजाहरा हो रहा है। चौथी मिस्टेक जो आपने की वो थी फील्डिंग की। बहुत गंदी फील्डिंग लाहौर ने की है, जैसा कि मैंने पहले बोला कि आपको फील्डिंग में बहुत बेहतरी लाने की जरूरत है, अदरवाइज मैचेस नहीं जीत सकेंगे। तो ये कुछ गलतियां लाहौर कलंदर्स ने की हैं। और पांचवी और आखिरी गलती कि आपकी जो मिड इनिंग्स का जो है ना पार्ट बैटिंग में, वो आप थोड़ा बेहतर करें, क्योंकि मिड इनिंग्स में आप बेहतर नहीं कर पा रहे। तो वहां पे आपको रन्स बनाने की जरूरत है 7 से लेके 15 ओवर तक, क्योंकि डेप्थ ओवर में तो कोई भी छक्के चौके मार लेगा, लेकिन जो मिड इनिंग्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आफ्टर द पावर प्ले, वहां पे आपको रन स्कोर करने होंगे। अदरवाइज आप 190 195, ये तो एक मामूली सा स्कोर है, ये तो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में तेज हो जाता है। तो मिड इनिंग्स में बेहतरी लानी होगी और वहां पे ढंग से बैटिंग करें और अच्छी बैटिंग करें। तो ये 4-5 जो गलतियां हैं, ये मैं समझता हूँ इनको सुधारना होगा, फिर ही जो है लाहौर कलंदर्स ये मैच जीत सकेगी, अदरवाइज तो ये मुझे बाहर होती नजर आ रही है। खैर, हमें उम्मीद है कि लाहौर कलंदर्स आने वाले मैचेस में अच्छा करे और आने वाले मैचेस जीते। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।